पाकिस्तान आज ऑलमोस्ट 3 साल के बाद अपना टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हो गया है। और वजह क्या बनी? डोमेस्टिक के प्लेयर्स। वो डोमेस्टिक के प्लेयर्स जिनको पाकिस्तान ने बड़े अरसे से इग्नोर किया हुआ है, उनमें से चंद को आपने इस मैच में मौका दिया, जिसमें से कामरान गुलाम सबसे पहले इस पिच पे बहुत इम्पोर्टेंट था कि बड़े स्कोर लगाए जाएं ताकि आप लोग गेम में आ सकें, आपके स्पिनर्स के पास इनफ रन्स हों मैच को कंट्रोल करने के लिए। और वो रन्स आपको किसी और ने नहीं, आपके डोमेस्टिक के प्लेयर कामरान गुलाम ने बना के दिए हैं। वो कामरान गुलाम जिसकी हम बहुत अरसे से बात कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस की है पाकिस्तान के लिए। इनको चांस देना चाहिए, इनको मौका मिलना चाहिए। आप देखिए, उनको आपने चांस दिया, उन्होंने पहली इनिंग में भी सेंचुरी लगाई और दूसरी इनिंग में भी बड़े इंपॉर्टेंट 26 रन की इनिंग खेली, जो कि इस मैच के कॉन्टेस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद आप देखिए, आपके स्पिन ट्विन, आपके जो बॉलिंग कोच हैं अजहर महमूद साहब, वो बोलते हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्पिनर ही ऐसे नहीं है कि जो पाकिस्तान को 20 विकेटें लेके देंगे। ये तो आपका नॉलेज है। जो लोग आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेट टीम के साथ लोग लगाए हैं, उन लोगों को आइडिया ही नहीं है कि पाकिस्तान क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। पाकिस्तान में किस किस्म के बॉलर्स मौजूद हैं, कौन प्लेयर्स मौजूद हैं, उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उनकी नेशनैलिटी यहाँ की है ही नहीं। वो बाहर रहते हैं ज़्यादातर। उनका कसूर नहीं है, उनका कसूर इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी बाहर गुजारी है। बड़े बड़े अरसे से वो बाहर लोग हैं। उन्हें क्या पता हो कि हमारी क्रिकेट में क्या हो रहा है, हमारी डोमेस्टिक में क्या हो रहा है, क्या नहीं, उनको कुछ नहीं पता। गलती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है कि उन्होंने ऐसे लोगों को पाकिस्तान टीम के साथ लगाया। और जैसे ही कुछ सिलेक्टर्स आए, जिसमें आकिब जवेद है, अजहर अली है, उन्होंने कुछ हार्ड डिसीजंस लिए आके। जिस तरह हमने पहले भी बोला कि अजहर अली ने जो मेन प्लेयर को कन्विंस किया बाकी सिलेक्टर्स को ड्रॉप करने के लिए, उसके बाद जो रिजल्ट्स आए आप देखिए कैसे हैं। रिजल्ट्स मैटर करते हैं, पाकिस्तान की टीम मैटर करती है, कोई इंडिविजुअल मैटर नहीं करता। कोई भी क्रिकेट से बड़ा नहीं है। और आज ये क्रिकेटर्स ने हमें दिखा दिया एक दफा फिर। हमारी स्पिन बॉलिंग अटैक ने, साजिद ने 9 विकेटें ली, जो कि पहली इनिंग में 7 विकेटें थीं और बहुत इंपॉर्टेंट 7 विकेट थीं। उस 7 विकेटों ने पाकिस्तान को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। उसके बाद नुमान ने दूसरी इनिंग में जबरदस्त आउट की और 10 विकेटें लेने में कामयाब हो गए। तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया है। और हमारे बॉलिंग कोच कहते हैं कि हमारे स्पिन 20 विकेटें ले नहीं सकते। आप लोग कंफ्यूज थे, आप लोग कंफ्यूज हैं, आप लोग मजबूर हैं, आप लोग सेटिंग में थे लोगों के साथ। आप लोगों ने आने नहीं दिया किसी को। 7-7 8-8 साल से जिस एक ग्रुप ने पाकिस्तान टीम पे कब्जा किया हुआ था, ये रिजल्ट्स आपके सामने हैं, पूरे पाकिस्तान के सामने रिजल्ट्स हैं कि अगर हम गलत कहते थे तो ये क्या है। आप इतनी जल्दी अपने यंगस्टर से या डोमेस्टिक के प्लेयर से रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। अगर वो ये मैच हार भी जाते तो कोई इतना मसला नहीं था, बट यू गॉट टू ग्रूम दोज प्लेयर्स के जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं और जो आजमाए हुए नहीं हैं आईसीसी के इवेंट्स में, आप उन पे चांस लेते हैं। लेकिन नहीं, हम अरसा दराज से इन्हीं प्लेयर्स पे स्टिक रहे और हम लोग इनको लेके चलते रहे, जिन्होंने टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन आज एक ठंडी हवा के झोंके की तरह इस टेस्ट मैच के अंदर आपने अपने डोमेस्टिक के प्लेयर्स को चांस दिया और वो हीरा बन के चमके हैं। हैट्स ऑफ टू एवरीबडी इन्वॉल्व्ड। लेकिन बहुत मुबारक हो सबको। लेकिन जो सेहरा है वो जीत का, वो कटप्पा को जाता है और साजिद को जाता है और नुमान को जाता है और कामरान गुलाम को जाता है। जितना भी वो घिस गए हैं, लेकिन अभी भी उन्होंने दिखाया वो इस काबिल हैं कि पाकिस्तान को लंबा सर्व कर सकते हैं। बहुत मुबारक हो इन तीनों प्लेयर्स को। बहुत खुशी हुई, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली पाकिस्तान ने। और यही वो चीज़ है जो आगे कैरी ऑन रखनी है। कुछ स्टेप्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिए हैं, सिलेक्टर्स ने लिए हैं, इसको यहाँ रोकना नहीं है। अक्लमंदी इसी में है कि चीज़ों को आगे लेके चलना है। अक्लमंदी इसी में है चीज़ों को आगे बढ़ाना है। कंट्रोवर्शियल प्लेयर्स जो हैं, जो टीम के अंदर ग्रुपिंग्स करते हैं, जो पावर के नशे में हैं, आपने एक एक करके उनको साइड पे करना है और वो प्लेयर्स लेके आने हैं जो पोटेंशियल वाले प्लेयर्स हैं, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं, ताकि वो टीम में एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सके। किसी भी टीम की सक्सेस के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाना है, यंगस्टर खिलाने हैं। अभी भी आपके पास हसीबुल्ला जैसे यंगस्टर्स पड़े हैं जिनको आपने ग्रूम करना है।
और बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा अगर अगर अगले मैच में ही आप उनको डालेंगे और वो जो है ना यहीं अपनी होम सीरीज से एक ग्रूमिंग का सिलसिला उनका जारी हो जाएगा। उसके बाद तैयब ताहिर है, उसके बाद उस्मान सलाउद्दीन है, उसके बाद असगर खान है। हुरैरा को अगला मैच खेलना चाहिए हर हालत के अंदर, बिकॉज हुरैरा भी वो प्लेयर हैं जिन्होंने बड़ी परफॉर्मेंस की है। हुरैरा वो प्लेयर हैं जिन्होंने शाहीन में परफॉर्मेंस की है, अपनी डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। उसके बाद ये असगर को लेके आना है। ये आपके प्लेयर्स हैं जिनको आपने आगे लेके चलना है और यही पाकिस्तान को जीत दिलवा सकते हैं अब, क्योंकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर वो क्या होता रहा है पीछे, किस किस तरह लोगों ने अपनी पीआर एजेंसीज के साथ मिलके एक टोले ने जो है राज किया है और पाकिस्तान टीम को अवाम को जो है वो पागल बनाया ये कह के कि और कोई प्लेयर नहीं है। ये पागल बनाया कि यही हमारा विनिंग फार्मूला है कि हमने 15 ओवर रोकने हैं और आखिरी 5 ओवरों में मारना है। यही कह के पागल बनाया है जो हमें जो है ना मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन ही नहीं चाहिए, हमें टुल्ले चाहिए नीचे जो आके जो है ना अपनी विकेट को सेक्रीफाइस कर सकें जो हमने ऊपर से ब्लंडर किए होते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट में होती रही हैं। अब फॉर्चुनेटली इनफ कि ये अब चीज़ें जो हैं ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह जो यंगस्टर्स आए हैं उन्होंने पाकिस्तान को, बेशक उनकी अपनी एज भी बड़ी है लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से इंटरनेशनल क्रिकेट में ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस है नहीं। बड़े मज़ेदार सवाल पूछ रहे हैं हमारे होस्ट भी बैठ के, कह रहे हैं बड़े अरसे के बाद, वो नुमान को कहता है एक होस्ट, कहता है बड़े अरसे बाद जो है ना आपकी बॉलिंग देखने का मजा आया है। वो कहता है जी मैं खेला ही अरसे के बाद हूँ, लास्ट मैच की दूसरी इनिंग में 7 आउट किए थे, शायद वो मैच नहीं आपने देखा, उसके बाद खेला ही अब हूँ। तो इस तरह के जवाब सुनने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये फ्रस्ट्रेशन वाले जवाब हैं कि आप जब लोगों के साथ ज्यादती करते हैं, परफॉर्मेंस करके भी पिछले लोग जो करते धरते थे, जो टीम संभाल रहे थे, उन्होंने लड़कों को जाया किया, उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस को यूं ही फेंक दिया। तो वो आके आज बोल रहे हैं, आज नुमान ने बोला, कल साजिद ने बोला था, साजिद ने भी यही कहा कि परफॉर्मेंस करके मैं बाहर हो जाता हूँ, नुमान ने भी यही कहा कि परफॉर्मेंस करके मैं बाहर हो जाता हूँ। अभी यासिर शाह को भी आपने यूं ही जो है ना लवारिस छोड़ा हुआ इतनी परफॉर्मेंस के बाद भी। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी कोई तो लेगा। अगर कोई ले नहीं रहा है तो क्रिकेट बोर्ड को ये तो पता है ना कि ये किन लोगों की वजह से हो रहा है, बेशक वो भी जिम्मेदार ही है बीच में, लेकिन आपने अब उन लोगों को कंट्रोल करने ने अपने साइड पे करना है अपने उन लोगों को, क्योंकि चीजें आपके सामने हैं। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया पाकिस्तान की क्रिकेट में कि पाकिस्तान क्रिकेट का वे फॉरवर्ड क्या है, पाकिस्तान क्रिकेट को आगे किस तरह लेके जाना है और किन लोगों ने लेके जाना है। उन्हीं लोगों ने लेके जाना है जो मुल्क के साथ मुखलिस हैं, जो अपनी जात से बढ़ के मुल्क के बारे में सोचते हैं, वही लोग पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। आपको सब पता है कि कौन लोग सेटिंग में मुलविस हैं। पाकिस्तान क्रिकेट के जो अंदर लोग बैठे हैं उन्हें सब पता है कि कौन लोग सेटिंग में मुलविस होते हैं, कौन अपने प्लेयर्स की साइड लेते हैं, को किनका मफाद एजेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है, एक्स प्लेयर्स का, एजेंट को लेके कौन आया है, फिर साइनिंग किसने करवाई है और कौन कौन साइनिंग है, और जो साइनिंग है वो फिर ट्वीट्स आप देख रहे हैं ना कि अपने किसी बंदे पे जो है ना बात आती है तो किस किस तरह की ट्वीट्स आपको देखने में मिलती हैं। और ये वही लोग हैं जो एजेंसी आपके अपने प्लेयर की एजेंसियां हैं, वो कामरान गुलाम के अगेंस्ट कैंपेन चला रही हैं। आप चेक करें, आप नोट करें ये सारी चीजों को कि अपने ही प्लेयर के अगेंस्ट कैंपेन चल रही हैं। और आपको पता है क्रिकेट बोर्ड को और पाकिस्तान में जो भी सीनियर प्लेयर्स हैं उनको पता है ये कौन चला रहा है। तो आपने अभी ये प्लेयर्स को आइडेंटिफाई रखना है, इनको मेक श्योर करना है कि कड़ी से कड़ी सजाएं दी जाए पाकिस्तान की टीम को यहाँ तक लेके आने में। एक लड़के को आपने शो कॉज नोटिस भिजवाया हुआ है, मेक श्योर करें कि उसको खुल के जो है ना एक प्रेसिडेंट सेट करें ताकि आइंदा से किसी की हिम्मत ना हो क्रिकेट बोर्ड के डिसीजंस के अगेंस्ट इस तरह की जो है ना ट्वीट करने की। आपने कुछ आध प्लेयर्स को बाहर निकाल दिया है, कुछ आध प्लेयर को बाहर निकालने की जरूरत है। यही बात हम शान मसूद को पहले भी बोलते आए हैं, शान मसूद की समझ में आ नहीं रही थी चीज़ें, लेकिन शायद उनके लिए अब देर हो गई है। शान मसूद के लिए अगला मैच उनकी शायद कैप्टनसी डिफाइन करेगा। जो डिसीजन आ गया हुआ था वो डिसीजन शायद ओवरटर्न हो जाए और शान मसूद अपनी कैप्टनसी बचाने में कामयाब हो जाएं। देर आ रहे हैं, वो दुरुस्त आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं आए। वो अभी भी नहीं चाहते थे ये यंगस्टर्स को इंडक्ट करना। मसला ये है कि सिलेक्टर्स ने पुश किया उन्हें। मसला ये है कि सिलेक्टर्स की तरफ से बहुत जोर आया कि आपने इसी तरह जाना है, इस पिच पे जाना है, क्योंकि शान मसूद का अपना कोई इतना एक्सपीरियंस है नहीं इन चीज़ों के अंदर
उन्होंने जो सीखा है वो यही सीखा है कि एक दूसरे के साथ यारी दोस्ती बना के एक दूसरे को सपोर्ट करना है। आज मैं इन्हें करूंगा तो कल ये मुझे टीम में रखेंगे। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस सिलेक्टर्स आए, एकदम डिसीजन आया, इस तरह का पिच बन गया, कुछ नए प्लेयर्स इंडक्ट हो गए और रिजल्ट शान की फेवर में आ गया और क्रेडिट शान को मिल गया। और भाई आप ले लें क्रेडिट, 1000 दफा ले लें, हमें आपके क्रेडिट लेने से कोई मसला नहीं है, ना ही आपके खेलने से है। मसला आपकी जो है ना, हमें अवेयरनेस पे है, आपकी नॉलेज पे है गेम की। अगर आपको इतनी नॉलेज होती तो जब हम आपको कह रहे थे कि आपने कंट्रोवर्शियल प्लेयर्स को बाहर करना है, आपकी टीम में यंग से इंडक्ट करने हैं और उसके साथ लंबा चलना है, आप तभी समझ जाते। लेकिन ना तो आप में इतनी पावर थी, ना दिलेरी थी कि आप इस तरह के डिसीजन लें। लोगों ने आपको करके दे दिए और आप उसके साथ चले और आप जीत गए। जहां आपकी कप्तानी खाई जा रही थी, आप बाहर हो रहे थे, आपकी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं है। पहले 6 टेस्ट मैच आप हार गए थे, बैटिंग में आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, एक सेंचुरी गालिबन आपने की पहली इनिंग के अंदर, वो भी मैच हार गए। तो किसी काम की वो सेंचुरी भी रही नहीं। अब बात यहां तक आ गई है कि शान मसूद के पास एक और आखिरी चांस है अगले मैच का। अगर पाकिस्तान अगला मैच जीतने में कामयाब हो जाता है तो शान मसूद पाकिस्तान के कैप्टन रिटेन होंगे। अगर पाकिस्तान खुदा न ख्वास्ता कोई अगले मैच में 19-20 होती है तो ना सिर्फ पाकिस्तान वो मैच हारेगा, इनफैक्ट शान मसूद आपको एज अ कैप्टन भी नजर नहीं आएंगे। इसमें गलती बहुत ज्यादा शान मसूद की अपनी है, क्योंकि उनको अच्छी तरीके से पता था कि कौन सा लॉट कंट्रोवर्शियल है, कौन लोग कप्तानी के पीछे पड़े हैं एक दूसरे की, ये सारी चीजें उनको पता थी। ये सब चीजें पता होने के बावजूद भी उन्होंने डिसीजन नहीं लिए। इनफैक्ट उन पर डिसीजन इम्पोज किए गए प्रेशर डाल के इस मैच के अंदर, और वो जो डिसीजन इम्पोज किए वो पाकिस्तान के पूरी दुनिया के सामने रिजल्ट है कि पाकिस्तान ये मैच जीता। सो वंस अगेन बड़ी खुशी की बात है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए। ना सिर्फ ये 3 साल के बाद पाकिस्तान अपने होम में मैच जीता, इनफैक्ट यंगस्टर्स के साथ जीता। कामरान गुलाम ने जितवाया। कामरान गुलाम की जो सेंचुरी थी वो मैच विनिंग सेंचुरी थी, बिकॉज अगर वो सेंचुरी ना करते तो हमारे बॉलर्स के पास इतने स्कोर ही ना होते और कप्तान के पास इतने स्कोर ही ना होते कि वो अटैक कर सकते और अपनी बॉलिंग कर सकते। सो बिल्कुल साजिद, नुमान, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा आई थिंक हीरो रहे हैं इस मैच के। सलमान अली आगा ने भी बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे से। उनको टेल के साथ खेलना आ गया है, बॉल पुराना हो जाता है, बिल्कुल बॉलर्स भी थक जाते हैं, टूट जाते हैं। उस टाइम पे जो बॉलर्स हैं वो ट्राई करते हैं कि अगर कोई जेन्युइन बैट्समैन खेल रहा है तो उसको सिंगल दे के साइड पे कराया जाए और टेल पे अटैक किया जाए, टेल को आउट किया जाए, तो थोड़ी सी आसानी हो जाती है अगर किसी को खेलना आता हो तो अब मेरे ख्याल से एंजॉय कर रहे हैं सलमान अली काका, बिकॉज उनको एक मेथड जो है शायद उस नंबर का वो मिल गया है, लक उनका साथ दे रही है और बड़ा कंसिस्टेंटली वो पिछले कुछ अरसे से परफॉर्मेंस कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। कुछ क्रूशियल नॉक्स वो खेल रहे हैं। सो इसी तरह इसको आगे लेके जाना है। ये दूसरी चीजें जो पीछे करते रहे हैं उनको साइड पे रखें। कोई अपने फेवरेटिज्म या अपनी दोस्ती या अपना फैनिज्म साइड पे रखना है। पाकिस्तान मुल्क के बारे में सोचना है, मुल्क की बेहतरी के बारे में सोचना है, उन प्लेयर्स को साथ लेके चलना है, उन प्लेयर्स को सपोर्ट करना है, उनका फ्रेंड बनना है जो कंट्रोवर्शियल नहीं है, जो मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, ना कि अपने पर्सनल माइलस्टोन्स को वजह से जो है ना मुल्क को नीचे गिराया जाए। So once again kudos to Pakistan cricket team and England। हम जानते हैं कि बड़ा हर्ट हुई होगी। अगर आपने बेन स्टोक का जो है ना इंटरव्यू सुना है तो उसमें उन्होंने कहा है कि शायद वो पहली दफ़ा जो है ना गालिबन इमोशनल हुए हैं, उनसे गलती हुई है, उन्होंने पूरी टीम से जो है ना उसके लिए माफ़ी मांगी है। और इंग्लैंड वाइल नोइंग इंग्लैंड बेसबॉल हर्ट हुआ होगा, दे विल ट्राई देयर बेस्ट कि अगले मैच में जो है ना पूरी तरीके से आए, पूरी पावर से आए। और दूसरी तरफ जो है ना पाकिस्तान कोशिश करेगा कि मैं तो कह रहा हूँ कि पिंडी में मैच है, अगर पिंडी में आप लोग पहले से ही कोई प्रैक्टिस करा दें उस पिच पे, या एक प्रैक्टिस मैच खिलवा दें किसी को 2 दिन का, और वो 2 दिन का मैच खिलवा के उस पे उसी पिच पे आप मैच खेल लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। एक ये देखना पड़ेगा कि पिंडी का पिच को किस तरह वो एक स्पिन ट्रैक में बदलते हैं, ये भी एक चैलेंज होगा। ये तो पिच ये था कि पाकिस्तान को सूट कर गया, पिच प्रिपेयर नहीं किया पहले मैच के बाद और दूसरे पिच पे उसी पिच पे मैच खिला दिया। इसी तरह आप कुछ ना कुछ करना है पिंडी के अंदर। शायद वहाँ पे अगर 2 दिन है तो आप अपनी प्रैक्टिस रखवा लें या किसी और को मैच खिलवा दें ताकि पिच डिटोरिएट हो जाए और उसके बाद आप लोग फ़ायदा उठा सके। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो विश पाकिस्तान टीम ऑल द बेस्ट के अगले मैच के अंदर इसी तरह जाएँ जिस तरह वो इस मैच के अंदर गए हैं। एक आधा और यंगस्टर खिलाने की गुंजाइश ज़रूर मौजूद है। हुरैरा को आप अब्दुल्ला शफीक या साइम अयूब में से किसी एक की जगह डाल सकते हैं।
उसके बाद अब हसीब अल्लाह को जो है ना बीच में इंडक्ट कर सकते हैं, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं। आपने बड़े स्टेप जो थे वो ले लिए हैं, अब इसको रुकना नहीं और चीज़ों को आगे बढ़ाना है ताकि पाकिस्तान जो है ना प्रोग्रेस हो सके, पाकिस्तान के बच्चे प्रोग्रेस कर सके, यंगस्टर्स प्रोग्रेस कर सके। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखें। And he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.